सो हे गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज़ आकाश और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे सिस्टम डिज़ाइन के की कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो कि आपके इंटरव्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए भी इन जनरल, अगर आप इंटरव्यूज़ नहीं भी दे रहे हो, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, SD1 हो, SD2 हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ये कॉन्सेप्ट्स आने ही आने चाहिए। आपको पता होने चाहिए कि ये क्या चीज़ें हैं और कैसे ये काम करती हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या है यार? नाम अगर आप पढ़ो, स्केलेबिलिटी, स्केल करने की उसकी एबिलिटी, तो सिंपल सी चीज़ है कि एक सिस्टम कितना अपने आप को स्केल कर सकता है, उससे हम उसकी स्केलेबिलिटी बताते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्केलेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू हैंडल एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रिक्वेस्ट और larger workloads by adding more resources without significantly degrading its performance। तो क्या समझ आया इससे कि जैसे जैसे नंबर ऑफ रिक्वेस्ट बढ़ती है, वर्कलोड बढ़ता है, तो उसको हैंडल करने के लिए एक सिस्टम और रिसोर्सेज ऐड कर लेता है अपने अंदर, ताकि वो हैंडल कर पाए उस इंक्रीजिंग ट्रैफिक को और उस लोड को विदाउट डिग्रेडिंग इट्स परफॉर्मेंस। तो इसको हम उसकी स्केलेबिलिटी कहते हैं। अगर ऐसा वो कर पा रहा है तो हाईली स्केलेबल है, अगर ऐसा वो नहीं कर पा रहा है तो वो लेस स्केलेबल सिस्टम है। ठीक है, तो दो टाइप की स्केलेबिलिटी को हम इन जनरल पढ़ेंगे। फर्स्ट इज वर्टिकल स्केलेबिलिटी सिस्टम की और सेकंड इज हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट खोलते हो। ठीक है, रेस्टोरेंट की स्पेलिंग ठीक है, आई थिंक ठीक है। और आपने एक रेस्टोरेंट खोला, रेस्टोरेंट में क्या लगाया? एक टेबल लगा लिया। उस टेबल की कैपेसिटी 4 बंदे बिठाने की है। 4 बंदे बिठाने की कैपेसिटी है आपके टेबल की। अब आपके पास कस्टमर आने शुरू हुए। ठीक है, आपने ओपनिंग कर दी, उसकी ग्रैंड ओपनिंग होगी, अब कस्टमर आने शुरू हो गए हैं। तो आपके पास एक कस्टमर आया आया आपने उसको वेलकम किया, टेबल पे बिठाया, उसने खाना खुना ऑर्डर किया, खाना वगैरह बन के आ रहा है उसके लिए। और फिर एक और कस्टमर आया, आपने उसको बिठा लिया। फिर एक और कस्टमर आया, आपने उसको बिठा लिया। फिर एक और कस्टमर आया, आपने उसको बिठा लिया। अब एक और कस्टमर आ गया, बाहर खड़ा है। ठीक है, बाहर खड़ा है और कह रहा है अब वो उसको भी अंदर आना है, उसको भी खाना खाना है। बट अब आपकी कैपेसिटी कितनी है? आपकी तो 4 ही बंदे बिठाने की कैपेसिटी है, एक ही टेबल है आपके पास। तो आप उसको क्या करोगे? आप उसको मना कर दोगे। तो आपका रेस्टोरेंट बस 4 ही बंदे बिठा सकता है। तो इसका मतलब जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लोड है उसको आप ले नहीं पा रहे हो। तो इस टाइम पे जो रेस्टोरेंट है ये आपका, ये हाईली स्केलेबल नहीं है, ये लेस स्केलेबल है। जीरो स्केलेबिलिटी है इसकी, स्केल कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, रेस्टोरेंट के मालिक को लगा कि 4 कैपेसिटी वाले टेबल से अच्छा है मैं 8 कैपेसिटी वाला टेबल लगा लूँ। तो उसने अपना टेबल चेंज कर दिया, या टेबल को ही एक्सटेंड कर दिया, उसमें और लकड़ लुकड़ लगा के उसको बड़ा कर लिया। अब आपका जो टेबल है वो हाँ, ऐसे बड़ा, ऐसे कर लिया आपने। ठीक है, उसकी जो कैपेसिटी थी वो 8 की होगी अब। ठीक है, अब आपके जो कस्टमर्स थे वो 8 कस्टमर्स बिठा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ हाँ, 8। ठीक है, तो आपने 8 कस्टमर आ गए आपके पास आपके टेबल पे। अब समझ लो एक और कस्टमर आ गया बाहर से। अब आपके पास फिर से आप क्या करोगे? अब फिर से उसको निकाल के उसमें लकड़ लगाओगे, उसको बड़ा करोगे। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए, काफ़ी डिफिकल्टीज आती हैं इसमें। तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं हम? इस टेक्निक को जिसमें हम एक ही चीज़ पे, एक ही मशीन पे, एक ही टेबल पे एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ऐड कर दिए हमने, उसमें और लकड़ लगा के उसको बड़ा कर दिया। तो इसको हम वर्टिकल स्केलिंग बोलते हैं कि हमने एक ही सर्वर था हमारा जिसपे हमारी मशीन, जिसपे हमारी सर्विस रनिंग थी। जैसे ही लोड बढ़ा, रिक्वेस्ट बढ़ी आके, तो हमने उस मशीन पे वो समझ लो 100 रिक्वेस्ट हैंडल कर सकती थी वो सर्वर एक बारी में। अब जब 200 रिक्वेस्ट आई तो हमने उसको डबल कर दिया, उसका CPU डबल कर दिया, उसमें रैम डबल कर दी, उसमें उसकी स्टोरेज बढ़ा दी। कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स आपने जो भी उसके रिक्वायर्ड थे हार्डवेयर वाले, वो आपने बढ़ा दिए। तो वर्टिकल स्केलिंग की डेफिनेशन अगर हम पढ़ें, इसको हम स्केलिंग अप करना भी बोलते हैं। उसको दिस इन्वॉल्व्स एडिंग मोर रिसोर्सेज सच एज CPU, रैम और स्टोरेज टू अ सिंगल सर्वर टू improve its capacity. It is limited by the maximum hardware that a server can support.
तो कितना सपोर्ट कर सकता है। आपका लैपटॉप है, लैपटॉप की कंपैटिबिलिटी कितनी होती है कि उसमें 16 GB तक की रैम लग सकती है। अभी आपको जब आप लेके आए तब उसने 2 GB रैम लगा के दे दी, आपको लगा आपको और चाहिए, आपने 4 लगा लिया, आपने 8 लगा लिया, फिर आपने 16 लगा लिया। अब आप 16 से 32 नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसकी कंपैटिबिलिटी ही उतनी है, उसकी हार्डवेयर वो उतना ही ले सकता है, उसमें और जगह ही नहीं है। तो यहाँ पे लिमिटेशन होती है वर्टिकल स्केलिंग में। ये सेकेंड ऑप्शन क्या है आपके पास कि आपने टेबल को बड़ा करने के बजाय इसको, आपको टेबल को बड़ा करने के बजाय, आपका 4 4 वाला टेबल था जो, आपने एक और टेबल लगा दिया, एक और टेबल लगा दिया, और एक और टेबल लगा दिया। आपने 4 4 वाले 4 टेबल लगा दिए, तो आपकी कैपेसिटी कितनी होगी, 16 की कैपेसिटी होगी। और आपके पास टेबल कोई कमी नहीं है, आप और टेबल्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, आपने हॉरिजॉन्टली स्केल कर दिया, स्केल आउट करना उसको बोल रहे थे हम, स्केल अप करना इसको बोलते हैं स्केल आउट करना। तो स्केल हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, दिस इन्वॉल्व्स दिस इन्वॉल्व्स एडिंग मोर रिसोर्सेज टू द सिस्टम and distributing the load across them. Horizontal scaling is often preferred in distributed systems because it offers better fault tolerance, elasticity, and can be done most indefinitely as the system grows. तो इस लाइन से क्या मतलब है कि बेटर फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट टॉलरेंस क्या होती है, फॉल्ट टॉलरेंस है कि कौन सा सिस्टम कितने फॉल्ट्स को हैंडल कर सकता है, उसकी कितनी टॉलरेंस है, कि कितनी चीज़ें, मतलब कितने मल्टीपल तरह के फॉल्ट हो सकते हैं, नेटवर्क फॉल्ट हो सकता है, हार्डवेयर फॉल्ट हो सकता है, और भी काफ़ी तरह के फॉल्ट होते हैं, वो कितना उसको टॉलरेट कर पा रहे हैं। मतलब टॉलरेट करने का क्या मतलब है, आपकी सर्विस बंद नहीं हो रही, आपकी जो एप्लीकेशन है वो रनिंग है और उसको कोई इशू नहीं आ रहा है उस एप्लीकेशन के अंदर। तो उस चीज़ को हम फॉल्ट टॉलरेबिलिटी या टॉलरेंस बोलते हैं उसकी, ठीक है। और अब इस केस में क्या हो रहा है कि आपकी जो आपका जो ग्रो करने की कैपेसिटी है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसको हम बोल देंगे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। और द चॉइस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग डिपेंड्स ऑन द सिस्टम रिक्वायरमेंट, कॉस्ट एंड द नेचर ऑफ द एप्लीकेशन। अब आपकी एप्लीकेशन की नेचर कैसी है, अगर आपकी एप्लीकेशन सीपीयू इंटेंसिव है, मतलब उसमें डेटा प्रोसेसिंग होती है, आपको काफ़ी सारी कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी पड़ती है, तब आपको सीपीयू ज़्यादा चाहिए। उस केस में आप वर्टिकली स्केल करोगे अपनी एप्लीकेशन को, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, आपका सीपीयू इंटेंसिव वर्कलोड बढ़ेगा, तो आप उसको वर्टिकली स्केल करना पसंद करोगे। बट आपकी अगर नॉर्मल एप्लीकेशन है, जो एक रेस्ट एप्लीकेशन है जो डेटाबेस से कुछ फेच करती है और आपको सर्व करती है क्लाइंट्स को, तो ऐसे केस में आपको नंबर ऑफ रिक्वेस्ट ज़्यादा आपको हैंडल करनी है साइमल्टेनियसली, पैरेलली आपको काफ़ी सारा वर्कलोड हैंडल करना है। उस केस में आप उसको हॉरिजॉन्टली स्केल करते हो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्केलेबिलिटी। एंड नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में है, साथ के साथ वीडियो आप देख सकते हो, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा इसकी, तो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आएगी।